हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। 48 आवर्स की रीडिंग हो रही है ये। तो जब भी ये रीडिंग मिलेगी आप 48 आवर्स के लिए इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सावधानियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, कुछ सुझाव भी मिल सकते हैं, या फिर कुछ हमें गाइडेंस भी मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यदि इस वीडियो तक आए हैं तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि आपके जीवन में कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, कोई अपने ईगोवश या एग्रेशन के कारण या अपने इरिटेशन के कारण या अपने स्वयं के फ्रस्ट्रेशन के कारण आपके जीवन में कोई टेंशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, या फिर अपनी मनमानी चला रहा है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी हो सकती है। आपकी यहाँ रीडिंग हो सकती है यदि आसपास के लोग या आपके कोई चाइल्डहुड के लोग आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। कोई चाइल्डहुड दोस्त हो सकता है ना, या कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, और शायद इनसे बातें करके आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये रीडिंग आपकी हो सकती है यदि आप इस समय किसी लीगल मैटर को लेकर परेशान हैं, या फिर आप खुद इस मैटर को अपने हाथ से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इस समय आपके माइंड में अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ क्या निकल कर आता है। यदि ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है तो देखते हैं 48 आवर्स के लिए आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ निकल कर आते हैं। ओके, ओके, ओह माय गॉड। इसीलिए अपने हाथ में आपने चार्ज लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको यहाँ पर काफ़ी परेशानी दी हुई है। तो देखते हैं ये किस प्रकार की एनर्जी निकल कर आती है, और 48 आवर्स में आपको कौन सी सावधानी रखनी है या फिर आपको क्या करना है। लास्ट कार्ड हमारा ये है। चलिए चेक करते हैं। आपके जीवन की जो परिस्थितियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है, और जो 48 आवर्स के लिए आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, वहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि आप इन किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कोई भी बहस करना। आप नहीं चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में अपने आप को उलझा के रखो, बल्कि आप चाहते हैं ये 48 आवर्स में आप इन डायरेक्शन से या ऐसे लोगों से आप दूरी बनाना चाह रहे हैं। आप इन सारी बातों से ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने चुना है परिवर्तन, आपने चुना है आगे बढ़ने का रास्ता। भले ही आपको उनसे दूर जाना पड़े, यात्राएं करनी पड़े, पर आपने चुना है अलग होने का रास्ता, क्योंकि अब आप नए अवसरों को देखना चाहते हैं, अपने विकास की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा प्रेरणा से भरे हुए हैं। मतलब इस समय आपका जो नया जन्म हुआ है एक लीडर के लिए हुआ है, और अपने विज़न को आप एक बहुत बड़े गोल के रूप में इस समय देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आप कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कुछ विज़न लेकर चल रहे हैं। तो इस समय आप चाहते हैं कि आपको लोग सपोर्ट करें, न कि कोई लड़ाई झगड़ा करे या फिर कोई आपसे बहस करे। तो ये 48 आवर्स में कोई तो कोई आप निर्णय लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी नकारात्मक विचारों में न पड़ना चाहते हैं, न ही ऐसे उलझनों में या कंपटीशन में आप पढ़ना चाहते हैं। आप उस समय अपनी भावनाओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और संभलने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के पास कोई न तो कोई आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, कोई बात करने आ रहा है, और ये जो भी इंसान आपके भूतकाल से आ रहा है वो आपको अपने आपके भविष्य को लेकर
कुछ बातें करने वाला है, या आप अपनी कुछ भविष्य की योजनाएं उसके साथ शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी आप उसको या तो एडवाइस देने वाले हैं या तो उससे आप एडवाइस लेने वाले हैं, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिलेगा। आप जब भी उनके साथ मिलोगे, आप उनके एक नई योजनाओं की बातें करोगे। हो सकता है आपने जो भविष्य को लेकर निर्णय लिया है वो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक सही दिशा को चुनना चाहते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये 48 आवर्स जो है आप फाइनेंस को लेकर कोई डिस्कशन कर सकते हैं। इस समय मैं आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर बढ़ा हुआ देख पा रही हूँ, क्योंकि अब आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, योजनाओं पर काम करना चाहते हैं। मैं आपकी इस समय मानसिक दृष्टि की बात करूं तो मानसिक दृष्टिकोण इस समय काफ़ी स्ट्रांग है। आप अंदर की शक्तियों से भरे हुए हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और इस न्यू अपॉर्चुनिटी को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने कई समय से इसका इंतज़ार किया हुआ है, इस प्रोग्रेस का इंतज़ार किया है। अब आप इसको बिल्कुल भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं, क्योंकि आप गहराई से बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करोगे इस 48 आवर्स में। नए विचारों को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप, हो सकता है कि आप कई लोगों से बातें करें, कई लोगों से डिस्कशन करें, आप एक रास्ता निकालेंगे। और ये फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर एक ऐसी एनर्जी की ग्रोथ है जो आपको इंस्पिरेशन भी देगी, मोटिवेट भी करेगी, और आपके जीवन में फ्लो होता हुआ नजर आएगा। एक हायर सेल्फ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आप एक स्पष्ट डायरेक्शन को आप समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी, काम बढ़ेगा, काम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग है। और ये फ्यूचर प्लानिंग किसी के बात करके, सहयोग करके ज़्यादा अच्छे से अंजाम देने वाली है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो इस समय आप 48 आवर्स के लिए काफ़ी संकल्प के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। डियर, अब इस परिस्थिति की यदि मैं बात करूं तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ सिर्फ शॉर्ट्स और सिर्फ शॉर्ट्स हैं। मतलब ऐसे शॉर्ट्स हैं जहाँ पर आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन देखी है, बहुत ज़्यादा आपको काम से रोका गया, आपकी ग्रोथ से रोका गया है, आपको आगे बढ़ने से रोका गया है, आपको यहाँ बहुत दर्दनाक स्थितियों से गुजरना पड़ा था। लेकिन अब आप इन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहते हैं, नकारात्मक सोच से ऊपर उठना चाहते हैं, बाहर निकल कर आना चाहते हैं। आप एक नई आत्मविश्वास अपने अंदर भरना चाहते हैं, आप एक आशावादी बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि ये परिस्थितियाँ आपके साथ है तो कठिन परिस्थितियों का अंत ये आपके साहस के द्वारा ही होगा। इन कठिन परिस्थितियों को अब आप पुनः रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने कई बार ये सारी चीज़ों के रिपीटेशन अपने लाइफ में देखे हुए हैं और ये दर्दनाक स्थिति से आप कई बार गुजरे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ आपकी जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई देख रही हूँ। अब आप किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के हताश से आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी अब आपको आ चुकी है। अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिसके पास ताकत है, शांत हैं, लेकिन अब आप एक स्पष्ट उत्तर देने के योग्य बन चुके हैं। अब आप एक नकारात्मक सोच को कट करने की ताकत रखते हैं, आप ताकत रखते हैं। अब किसी भी बंधन में आप नहीं बंधने वाले, क्योंकि अब आपके पास स्वॉर्ड्स है और ये स्वॉर्ड्स आपने हाथ में पकड़ा है और खड़ा पकड़ा है। खड़ा जो रहता है वो वार करता है। इसका मतलब है आप अब ऐसी कोई भी परिस्थितियों को अपने लाइफ में नहीं रहने देते हैं। आपने कई बार दूसरों का काम करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए कई बार अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में डाला था। कई बार आपने अपने आप को अलाउ नहीं किया था कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब आप लोगों को वक्त देना चाहते थे, लोगों के लिए काम करना चाहते, लेकिन खुद को कभी भी आपने वैल्यू नहीं दी है। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों ने आपकी वैल्यू करना छोड़ दिया और आप खुद ही अपनी दुनिया में ट्रैप होते गए। पर यहाँ पर मुझे अब ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप अपने स्वयं के इन सारे बंधनों से अब आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने पहचाना है अपनी अंदर की शक्तियों को। इन अंदर की शक्तियों को पहचान कर ही आपने अपने वास्तविकता को पहचाना है। और अब आप किसी भी मानसिक बंधनों में न बनते हुए
किसी भी फंदे में ना पड़ते हुए अपने आप की आज़ादी की कहानी लिखने वाले हैं। और ये 48 आवर्स आपकी नकारात्मक सोच से अब आप एक पॉजिटिव सोच की ओर निकल रहे हैं। इस समय मैं आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ भी देख रही हूँ। इस समय मैं आपको किसी संदेह में नहीं देख रही हूँ। इस समय अब आप किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अब आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। अब आप हर प्रकार की स्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। ईमानदारी से जीना, न्याय के लिए जीना बहुत अच्छा लगता है आपको। और इस समय मैं आपकी मानसिक स्पष्टता, बौद्धिक शक्तियों का विकास और साथ साथ में सच्चाई के साथ चलने की इच्छा शक्ति बहुत तीव्रता से देख रही हूँ। ठीक है, लोगों के लिए करना, अपने आप को आपने बंधन डाला, अलग बात, लेकिन अब आप किसी के बंधन में बंधेंगे नहीं, बल्कि स्वयं की आज़ादी की कहानी लिखते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इस समय मैं आपके विचारों में आत्मविश्वास देख रही हूँ। इस समय आपके विचारों में एक स्पष्टता देख रही हूँ। और यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा आपसे छोटे लोगों का। आपके से उम्र में जो भी छोटे लोग हैं, उस समय जो ऊर्जावान हैं, वो आपको यहाँ मदद करेंगे, आपके काम में मदद करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आएगी। इस समय मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारे प्लान को एग्जीक्यूट भी करने वाले हैं और ये जो बहुत सॉलिड प्लान भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े विज़न के साथ आप आगे बढ़ने वाले। तो ये 48 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग विजडम ओरिकल कार्ड निकालते हैं। इस विजडम ओरिकल कार्ड से आपके लिए कौन से यहाँ मैसेजेस आते हैं देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है। सॉरी, इस समय आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, या हाँ, गॉसिप होंगी, क्योंकि आपके कोई आपके रिलेटिव आ सकते हैं, या आप लोग अपने मदर के साथ डिस्कस कर सकते हो, या फिर अपने किसी बड़ों के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, है ना। आप अपने परसेप्शन उनको बताने वाले हैं। आप अपनी जो धारणाएं हैं, या आपकी जो मान्यताएं हैं, या आप जो काम करना चाहते हो, आप अपने दृष्टिकोण को उनको स्पष्ट रूप से बताते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आप लोगों के बीच में जो 48 आवर्स हैं, वो एक डिस्कशन भी यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ, या बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये डिस्कशन का जो परिणाम निकल कर आएगा, या आपने अपने जो थॉट्स यहाँ लोगों को बताए, ये चीज़ें जो हैं वो सभी को एक्सेप्टेबल होगी, खुशियाँ मिलेंगी, सभी को बहुत अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पर कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया है, जो चेक करते हैं। ओके, चलो अब मैं पूरे कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ क्या है, चेक करिए। ओके ओके ओके, क्रिएशन, या तो यहाँ पर मुझे जो ये सारे कार्ड्स देखकर एक मेरे को महसूस हो रहा है कि, एक मिनट, थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर दूँ। तो चलिए, यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इन कार्ड्स की, कि ये 48 आवर्स में आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपने आप को संभालने वाले हैं। आपको अपने लाइफ में कुछ रिजेक्शंस दिखने को मिले होंगे, है ना। कोई तो कोई आपको रिजेक्ट किया होगा, किसी ने तो किसी ने आपको ना बोला होगा, या आपकी कमियां दिखाई होंगी। बट आपने हमेशा इस बात को देखा है कि यदि किसी ने आपको रिजेक्शन दिया भी है, तो आप थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हुए रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है ना, ये आपको पता है। क्योंकि कठिनाइयाँ आपके जीवन में ज़रूर आई हैं, लेकिन ये कठिनाइयों ने आपके रास्ते को आगे बढ़ने से आपको कभी भी रोकने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका आत्मविश्लेषण दूसरों से अलग है। आप हमेशा सेल्फ एनालिसिस करते हैं, और आप ये अकेलेपन में भी अपने आप को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है आपके स्वयं पर, और अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को बदलने की इसमें ज़रूरत है। तो परिस्थितियों अनुसार आप अपने आप को बदलना जानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुशियाँ चाहिए, संतुष्टि चाहिए। इसलिए अनिश्चितता में आप नहीं जीना चाहते हैं, आप नहीं किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं, और आप अपने स्वयं पर इतना भरोसा करते हैं कि क्रिएशन और डिस्कवरी का कार्ड यहाँ आया एक साथ है। इसका मतलब ही है कि आप एक क्रिएटर हो। आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उसमें अपनी स्वयं की छाप छोड़ने की आपके पास अंतः प्रेरणा है यहाँ पर।
आप किसी भी इस प्रकार के नकारात्मक गॉसिप चल रही है तो वहाँ आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। और लेकिन यदि कोई बड़े लोगों के साथ आपका डिस्कशन हो रहा है तो उसको आप ज़रूर धैर्य के साथ सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये 48 आवर्स एक नई दिशा का संकेत दे रहा है। ये 48 आवर्स आपके आत्मविश्लेषण का संकेत दे रहा है, आपके धैर्य और परिश्रम का संकेत दे रहा है। आप इस समय अपनी आध्यात्मिक जर्नी के साथ साथ आप अपनी व्यवहारिक जर्नी को भी एक परिपक्व बनाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कुछ तो कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करके रहेंगे और नई नई चीज़ों को आप इस धरती पर लेकर आएंगे। यस, तभी आपको संतुष्टि महसूस होगी, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है जो कि संतुष्टि की बात करता है। जब तक अंदर की अंतःप्रेरणा आपको अपने सामने निकल कर नहीं आएगी तब तक आपको वो बेचैनी फील हो रही है, कठिनाइयाँ फील हो रही है। लेकिन बहुत जल्दी आप इन सारी प्रॉब्लम से, भ्रम के प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, खुशियों को आप महसूस कर पाएंगे। और यही आपके 48 आवर्स जो हैं वो अकेलेपन के भी हैं, परिश्रम के भी हैं, धैर्य के भी हैं और रहस्यों को खोजने के भी हैं। तो ये 48 आवर्स आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी स्थितियों को लेकर। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि आपको किन बातों को, सोल जर्नी के कार्ड ले लेते हैं क्योंकि ये लेसन कार्ड है और लेसन कार्ड कई बार बहुत मदद करते हैं हमें किन लेसन को देखना चाहिए जिससे कि अपनी करंट सिचुएशन को हम ठीक कर सकें। तो आपके लेसन कार्ड ये कहते हैं कि आप अपने अंदर के दर्द, अपने अंदर के दुख, इन सारी चीज़ों को आप अपने अपॉर्चुनिटी में लगा लो। क्योंकि जो भी आपने लॉसेस देखे होंगे या फेलियर देखा होगा उसमें आपको क्या नहीं करना वो अब आपको पता है, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हासिल कर सकेंगे। आपके अंदर व्यक्त के हिसाब से बदलाव लाने की योजनाएं हैं। आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और नई चीज़ों को कर सकते, क्योंकि फेलियर से आपने बहुत सीखा है। मैंने आपको बताया ना, ग्रीफ दुख है, एक ऐसा दुख जो कि आपने अपने मिस्टेक से सीखा हुआ है। क्योंकि आप एक लर्नर हो, आप एक डेवलपर हो और डेवलपर हमेशा 10 बार भी फेल होता है लेकिन उसे पता है अब ये 10 काम हमें दोबारा नहीं करने, ये उनको पता रहता है। और आप हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और आपके माइंड में बिल्कुल सेट है क्या एग्जैक्टली आपको करना है। इसमें आपकी मनस्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट है आप, इस समय फियरलेस हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने डर से भी बहुत बाहर आ चुके हैं। आप अंदर से अवेयर होकर अपनी दुनिया को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आपका अपने स्वयं पर बहुत विश्वास है, ईश्वरीय गाइडेंस पर भी बहुत विश्वास है, क्योंकि आपने अब फुल रूप से सरेंडर कर दिया है। मतलब अब ईश्वर जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। यस, परसिवरेंस का कार्ड फिर से आ चुका है और ये कार्ड ग्रैटिट्यूड की बात करता है। तो यस, जितना आप आभार व्यक्त करेंगे, जितना आप थैंकफुल होंगे, उतना ही आप अपने आप को एक सही दिशा पर ले जा पाएंगे। और आप देखेंगे बहुत जल्दी एक निर्णय आप लेंगे। ये 48 आवर्स आपके जीवन के सारे गिल्ट से आपको बाहर निकालेगा और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। आपकी प्लानिंग ज़रूर आपके फेवरेबल होने वाली है। नो कन्फ्यूजन, नो रिजेक्शन, क्योंकि रिजेक्शन से आपने सीखा हुआ है, फेलियर से आपने सीखा हुआ है। और जो फेलियर से सीखता है इसका मतलब है कि अब उन चीज़ों की अब दोबारा रिपीटेशन नहीं करनी है। और ये बहुत बड़ा लेसन होता है एक सही डायरेक्शन को चुनने के लिए। तो यदि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए यस, हम कुछ करना चाहते हैं और अब हम एक नए डायरेक्शन को सोच रहे हैं। और आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं। न्यू क्रिएशन के लिए अभी से मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जितना आप आभार व्यक्त करेंगे यूनिवर्स को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, या आप इस ब्रह्मांड की एनर्जी को, उतना ही आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।